जैसा आप जानते हैं ना कि कोई पेपर है, उस पेपर को पानी में डालेंगे तो वो गीला हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप उस पेपर को लैमिनेट कीजिए, ठीक है। लैमिनेट करने के बाद आप पानी में डालिए या उसके ऊपर पानी छिड़किए, उसको कुछ नहीं होगा। तो आज हमारे बच्चों को अपने मूल्यों से, अपने जीवन दर्शन से, अपने घर के संस्कारों से हम अपने बच्चों को लैमिनेट कर रहे हैं क्या? सिर्फ एक अच्छे सो कॉल्ड रेप्यूटेड स्कूल में भेज देना, बच्चा जो चाहता है, क्योंकि एक ही बच्चा है, दो ही है, उनको चाहे जो देते रहे ना, इससे हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा क्या? जबकि हम सवेरे से शाम तक कार्य कर रहे हैं, रात तक कार्य कर रहे हैं उन बच्चों के सुख के लिए। आज बच्चे अपने आप ठीक नहीं होने वाले हैं। हमें जानबूझकर सावधानी से अपने घर में आग्रह पूर्वक कुछ संस्कार करने ही होंगे। ये ऐसा कहते हैं कि जो धातु होते हैं ना, ये धातु गुणानुषंगी होते हैं, यानी जैसे सोना है या चांदी है या लोहा है, उसका क्या गुण है ये निश्चित है। तो वो अमेरिका में भी उसी प्रकार का सोने का गुण रहेगा, भारत में भी रहेगा। 100 बरस पहले जो गुण था वही आज रहेगा, 100 बरस बाद भी वही रहेगा। गुण, वो धातु गुण से समझे जाते हैं, वो गुणों का अनुसरण करते हैं, ठीक है। धातु जो है वो गुणानुषंगी है। फिर वनस्पति जो है वो बीजानुषंगी है, उनमें बीज भी होता है, गुण भी होते हैं। तो आम का बीज से आम का ही पेड़ आएगा, उसमें आम के ही गुण होंगे। रुचि थोड़ी इधर उधर आम का प्रकार बदलेगा तो बदलती है, लेकिन आम के बीज से आम का ही पेड़ आएगा, वो बीजानुषंगी है। वो बीज का अनुसरण करते हैं, बीज के कारण हम उसको निश्चित कर सकते हैं, उसका व्यवहार परिभाषित कर सकते हैं। फिर जो प्राणी होते हैं वो प्राणी कैसे होते हैं? वो वंशानुषंगी होते हैं, यानी उनका जो वंश है उसके अनुसार वो चलते हैं, तो उसमें बीज भी है, गुण भी है। तो जैसे कुत्ता है वो कुत्ते जैसा ही व्यवहार करेगा, उसको कुत्ते को कैसे भौंकना है सिखाना नहीं पड़ता है, गधे को कैसी लात मारनी है बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसका वंश है, वो उसी प्रकार करेगा। बतख तैरना है वो तैरेगा, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसके वांशिक जो गुण है वो उसमें आ जाते हैं, वंश के अनुसार वो चलता है। अच्छा, मनुष्य कैसा चलेगा? मनुष्य किसका अनुसरण करता है हम बता नहीं सकते हैं। अच्छे माता पिता का बच्चा अच्छा ही होगा जरूरी नहीं है, या जो जिन माता पिता के जीवन में कुछ अच्छा नहीं है उनका बेटा अच्छा नहीं होगा ऐसा भी नहीं बता सकते। तो जो मनुष्य है वो कैसे होगा? तो वो संस्कारानुषंगी होता है, यानी उसके ऊपर क्या संस्कार हो रहे हैं उसके अनुसार उसका व्यवहार होता है। बाकी उसका रूप रंग वगैरह माता पिता से जुड़ा हुआ होगा, जो खून के गुण है, वो डीएनए है, वो माता पिता से आए होंगे, लेकिन उसका व्यवहार कैसा होता है, ये घर में क्या संस्कार है उसके अनुसार ही होता है। तो इसीलिए संस्कार ये बहुत महत्व के है। पूरे वैवाहिक जीवन का प्रयोजन ही बच्चों के ऊपर योग्य संस्कार करना यह है। अच्छे संस्कारित बच्चे समाज को प्रदान करना, समाज को देना, यही वैवाहिक जीवन का प्रयोजन है। अभी ये अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कार, इन संस्कारों में सब आता है। पुरुषार्थ प्राप्ति आती है, समाज धारणा का जीवन मूल्य आता है, यानी मैंने सिर्फ मेरे लिए नहीं जीना है, मैंने मेरे परिवार के, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए जीना है। तो ऐसे संस्कार क्या आज हमारे घर में हो रहे हैं? अच्छा, ये जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या कभी हम बच्चों के साथ चर्चा करते हैं? जीवन में प्राप्त करने योग्य क्या है?